मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर दुनिया के विभिन्न देशों पर पड़ा है। इस सूची में भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी शामिल है, जो हाल ही में सत्ता परिवर्तन से गुजरा है। नेपाल की नई सरकार के लिए वर्तमान में कई चुनौतियां हैं, लेकिन जो मुद्दा इस समय नेपाल में चर्चा का विषय बना हुआ है वो है लगातार खाने पीने की चीजों में बढ़ोतरी का सिलसिला। बता दें कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का असर नेपाल की जनता के रसोई घरों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां नेपाल में LPG गैस की कीमतों में तेजी और खाद्य सामग्रियों की कीमतों में आई उछाल ने नेपाली जनता की जेब पर बोझ को बढ़ा दिया है। नेपाल में अनाज, सब्जियों और फलों के साथ ही अन्य चीजों की कीमतों में पिछले 6 महीनों में काफी तेजी आई है। एक रिपोर्ट में नेपाल के रिटेल ट्रेड एसोसिएशन और कालीमाटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट डेवलपमेंट कमेटी द्वारा इकट्ठा और पब्लिश किए गए डेटा के हवाले से बताया गया है कि नेपाल में सब्जियों के साथ ही खाने पीने की चीजों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। अब जहां तक चावल की बात है तो नेपाल में बासमती की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। नेपाल को लेकर पिछले 6 महीनों में रिटेल खाने की कीमतों के डिटेल्ड एनालिसिस से पता चलता है कि किचन की जरूरी चीजों की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि नेपाल के रिटेल ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से जारी प्राइस लिस्ट के मुताबिक इस दौरान खाने के तेल और बासमती चावल की कीमतों में तेजी आई है। वहीं चीनी और कुछ दालों की कीमतों में थोड़ी गिरावट या स्थिरता जरूर देखी गई है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में जीरा मशीनों, सोना मंसूली और त्रिशूली पोखरेली चावल की कीमतें 6 महीने में स्थिर है। जीरा मशीनों 95 रुपए प्रति किलो, सोना मंसूली 75 रुपए प्रति किलो और त्रिशूली पोखरेली चावल 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हालांकि लंबे दाने वाले बासमती चावल की कीमतें जरूर बढ़ी हैं। मंगसिर में 170 रुपए प्रति किलो की कीमत वाला यह चावल फाल्गुन 15 को 175 रुपए और चैत्र 15 को 180 रुपए पर स्थिर है। इस तरह दालों की बात की जाए तो नेपाल में दालों की कीमतों में भी मिला जुला असर देखने को मिला है। बता दें कि नेपाल की जनता को चना दाल की कीमतों में थोड़ी राहत मिली है। नेपाल में मंगसिर यानी 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच के समय में चना दाल 170 रुपए प्रति किलो होने के बाद बैसाख तक यह 150 रुपए पर आ गया। इस तरह सफेद मटर 140 रुपए प्रति किलो से घटकर 135 रुपए पर आ गया। वहीं इसके उलट मूंग और मूंग दाल के दाम में 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है। साथ ही नेपाल में खाने के तेल की कीमतों में भी 6 महीने में बढ़ोतरी का सिलसिला देखने को मिला है। नेपाल में सरसों का तेल जो मंगसिर 15 को 360 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, पौष और माघ की शुरुआत तक स्थिर रहा, लेकिन माघ 15 के बाद इसकी कीमतें बढ़ने लगी। इसके बाद यह बैसाख 1 तक 375 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया। इस तरह सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नेपाल में देखने को मिली, जहां सरसों का तेल जो मंगसिर में 250 रुपए प्रति लीटर था, पौष में गिरकर 245 रुपए पर आ गया, लेकिन उसके बाद से लगातार बढ़कर बैसाख तक 295 रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि पिछले 6 महीने के गैप में सूरजमुखी तेल 45 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गया है, जिसका सीधा असर नेपाल की जनता पर पड़ा है। साथ ही सोयाबीन तेल में भी 45 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह देखा जाए तो नेपाल में खाने पीने की चीजों में बढ़ोतरी ने नेपाल की जनता की जेब पर असर को बढ़ा दिया है। नेपाल में वर्तमान में खेती का भी हाल कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। नेपाल जो एक समय में चावल का एक्सपोर्ट और उत्पादन अच्छी मात्रा में करता था, फिलहाल इसमें थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आता है। बता दें कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल धान उत्पादन को लेकर उतार चढ़ाव के आंकड़ों के बीच से गुजरता हुआ हाल ही के वर्षों में दिखाई पड़ा है। धान उत्पादन नेपाल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए नेपाल के लिए चावल का आयात करना फिलहाल मजबूरी है। अब इसी बीच नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ने इस साल देश में धान उत्पादन को लेकर अनुमान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि नेपाल में इस साल चावल का उत्पादन कम रह सकता है, जिसका कारण कम एरिया और कम प्रोडक्टिविटी को बताया गया है। मंत्रालय का अनुमान है कि इस साल देश में चावल का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 2,50,350 मीट्रिक टन कम रह सकता है। नेपाल में चावल की पैदावार में कमी का एक कारण खेती में युवाओं की घटती रुचि के साथ ही युवाओं द्वारा रोजगार के लिए विदेश जाना, गांव से शहरी इलाकों में अंदरूनी पलायन के अलावा फलों की खेती और कैश क्रॉप्स के बढ़ने से जमीन के कम होने को बताया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्टर्स भी हैं जो नेपाल में धान की खेती को प्रभावित करते हैं, जैसे कि उपजाऊ खेती की जमीन खासकर तराई और फैलते शहरी सेंटर्स में तेजी से इंडस्ट्रियल इस्तेमाल तथा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बदली जा रही है, जिससे धान की खेती प्रभावित हुई है, ऐसा बताया गया है। बताया जाता है कि नेपाल के तराई इलाकों में धान की खेती को लेकर हालात और खराब हो गए हैं और इसका कारण है बुआई के मौसम में सूखे की वजह से चावल की बुआई का एरिया कम होना। मंत्रालय का कहना है कि रोपाई के जरूरी स्टेज पर देर से या कम बारिश होने से किसान समय पर धान नहीं लगा पाए, जिससे देश भर में कुल खेती के एरिया में काफी कमी आई है। नेपाल में धान के एरिया में कमी और मौसम संबंधी मार के कारण धान की उपज प्रभावित हुई है।
नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट के प्रवक्ता महानंद जोशी का कहना है कि क्लाइमेट से जुड़ा तनाव प्रोडक्टिविटी में गिरावट के पीछे एक मुख्य वजह बना हुआ है, जो मजबूत क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती की स्ट्रेटजी की जरूरत का इशारा देता है।